अल्लाह ताला के अलावा वो कौन था जिसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे ताकतवर फरिश्ते को भी डरा दिया था। एक मर्तबा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे और अचानक से आसमानों को चीरते हुए एक और फरिश्ता इस जमीन पर आया, जिसे देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम छोटे हो गए और पीछे हटने लगे, जैसे कि वो उससे डर रहे हो। वो फरिश्ता हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके लिए दो फरियाद लेकर आया हूँ। या तो आप अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारे या फिर एक बादशाह की तरह। आपने पहली फरियाद को अपना जवाब दिया और वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आप इतना डर क्यों रहे थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फरिश्ता कभी इस दुनिया में भी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस फरिश्ते का नाम क्या है? जिसके जवाब में हजरत जिब्राइल ने फरमाया, इसका नाम इसराफील है और ये वही फरिश्ता है जो कयामत के दिन सूअर फूकेगा। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, उस दिन उनके साथ 3 नाम और भी थे जो जन्नत से निकले थे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, इब्लीस और सांप। ये चारों जन्नत से निकले तो एक साथ थे, लेकिन जमीन में इनको बिल्कुल मुख्तलिफ जगह उतारा गया था। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक हव्वा को जद्दा में, सांप को अस्फहान में और इब्लीस को इराक में। हजरत उमर बताते हैं कि जब इब्लीस को आसमान से उतारा जा रहा था तो उसकी एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगलियों में थी और वो आसमान की तरफ टिकटिकी बांधे घूरे चला जा रहा था। इब्ने उमर कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में किसी जगह पर उतारा गया था। आप अलैहिस्सलाम के दोनों हाथ घुटने पर थे और सर हल्का झुका हुआ था, जैसे कि कोई इंसान नमाज की हालत में रुकू में जाता है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक जौहर से लेकर अस्र के दरमियान तक का कोई वक्त था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में उतरे तो वो हिंद के एक ऐसे पहाड़ पर उतरे जिसको अरबीक टेक्स्ट में जबले नौज कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से एक ऐसी हवा भी आई थी जिसने उस वादी को फूलों से भर दिया था और तमाम वादी एक खुशबू से लहर उठी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से कुछ और भी चीजें उतरी थीं, जिसमें हजरे अस्वद जो उस वक्त दूध से भी ज्यादा सफेद था। उसके बाद एक जन्नती लकड़ी का असा जो बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया था, और भी कई चीजें जन्नत से आप अलैहिस्सलाम के साथ उतरी थीं। रिवायतों के मुताबिक जिस पहाड़ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, उस वक्त आप अलैहिस्सलाम का कद इतना लंबा था कि आप खड़े होकर फरिश्तों की आवाजें भी सुन लिया करते थे और वो जन्नत की हवा को भी महसूस किया करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका कद घटता चला गया और यहाँ तक कि आपकी वफात के वक्त आपका कद सिर्फ 90 फुट तक रह गया था। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इजराइल में बादशाह बने तो आपने बड़े अच्छे निजाम के साथ अपनी बादशाहत संभाली। आज